यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां दूध के धंधे की आड़ में एक बड़ा धोखा और अवैध काम हो रहा था। इस कहानी का मुख्य पात्र एक दूध वाला है जो गांव वालों को दूध में छिपाकर शराब बेचता है और एक छोटे बच्चे की निगरानी से यह गंदा धंधा उजागर होता है। यह कहानी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी और एक मासूम बच्चे की सच्चाई की खोज पर आधारित है। यह कहानी उस संघर्ष की भी है जहां सच्चाई को दबाया जाता है लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। आइए इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई साल पहले एक गांव था जो अपनी शांति और सरल जीवन की जीने के लिए जाना जाता था। इस गांव में अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोगों का जीवन सरल और सादगी से भरा था। गांव में एक दूध वाला था जिसका नाम था रमेश। वह रोज गांव के हर घर में दूध पहुंचाता था। वह हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनता था। उसकी साइकिल पर दूध के डिब्बे लटके रहते थे और वह पूरे गांव में एक भरोसेमंद आदमी के रूप में जाना जाता था। लेकिन रमेश का असली चेहरा कुछ और ही था। वह दूध के धंधे की आड़ में शराब बेचता था। उसने एक गुप्त तरीका निकाला था। वह दूध के डिब्बे में छिपाकर शराब बेच की बोतल दारू की बोतल को लोगों को बेचता था और उसके ग्राहक गांव के कुछ शराबी और अय्याश लोग थे जो चोरी छिपे रमेश से शराब खरीदते थे। पुलिस को शक न हो इसलिए यह काम बहुत चतुराई से करता था। गांव के ज़्यादातर लोग रमेश को एक ईमानदार दूध वाला मानते थे। वह हर दिन समय पर दूध पहुंचाता था और कभी भी किसी को शक नहीं हुआ कि वह कुछ गलत कर रहा है। लेकिन रमेश का असली धंधा गांव के कुछ लोगों को शराब की लत लगाना और गांव के युवाओं को बर्बाद करना था। उसकी शराब गांव के कई लड़कों को नशे की दलदल में धकेल रही थी लेकिन किसी को उसकी सच्चाई का पता नहीं था। रमेश की इस चालाकी को एक दिन एक छोटे बच्चे ने देख लिया। वह बच्चा करीब 7-8 साल का था जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था। वह बच्चा मासूम था और अक्सर देखा करता था कि कैसे रमेश रोज साइकिल पर दूध के डिब्बे लेकर आता है और दूध बेचता है। लेकिन उस दिन उसकी नज़र कुछ अजीब सी बात पर पड़ी। रमेश अपनी साइकिल से उतरा और उसने दूध के डिब्बे में कुछ मिलाया। बच्चा हैरान रह गया। उसने देखा कि रमेश ने एक छोटी सी बोतल निकाली और दूध के डिब्बे में कुछ मिलाने लगा। वह बच्चा यह नहीं समझ सका कि यह क्या हो रहा है लेकिन उसे शक हुआ। उसने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, रमेश अंकल दूध में के डिब्बे में कुछ डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या है पर कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चा शायद कुछ गलतफहमी कर रहा है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, रमेश अंकल अच्छे आदमी हैं। वह रोज़ हमारे लिए दूध लाते हैं। वह कुछ गलत नहीं कर सकते। बच्चे ने अपनी माँ की बात नहीं मान ली लेकिन उसके मन में यह बात रह गई। वह ये सोचता रहा कि रमेश अंकल क्या छुपा रहे हैं और क्या कर रहे थे। वह बच्चा बड़ा होकर एक पुलिस वाला बनने का सपना देखने लगा। उसके मन में यह ठान लिया कि वह एक दिन पुलिस में भर्ती होगा और अपनी आंखों के सामने यह उस रहस्य को सुलझाएगा। उसे याद था कि उसकी माँ ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था लेकिन वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। साल बीत गए और वह बच्चा जिसका नाम अर्जुन था वह बड़ा हो गया। अर्जुन ने बड़ी कड़ी मेहनत से आखिरकार पुलिस में भर्ती हो गया। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। अर्जुन ने अपनी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी की और अब वह अपने गांव में वापस आ गया। उसने अपने गांव में हो रहे अवैध काम की जांच शुरू कर दी और उसके अपने दिमाग में रमेश का पुराना दृश्य अब भी ताज़ा था। अर्जुन अब पुलिस अधिकारी बन चुका था। उसने गांव में हो रहे गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि रमेश अब भी गांव में दूध बेच रहा है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अब बहुत सुधर चुकी है। वह अब एक साधारण दूध वाला नहीं रहा बल्कि एक अमीर आदमी बन चुका था। उसने गांव में एक बड़ा घर बना लिया था और गांव के प्रधान के पद के लिए भी चुनाव लड़ रहा था। अर्जुन को रमेश पर शक था लेकिन उसे सबूत चाहिए थे। उसने अपनी माँ से भी बात की जिन्होंने अब भी रमेश को एक अच्छे आदमी के रूप में देखा है लेकिन अर्जुन को पता था कि वह कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को मदद मांगी। रमेश की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन अर्जुन ने देखा कि रमेश रात के समय कुछ लोगों से मिल रहा है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और रमेश का पीछा किया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि रमेश दूध के डिब्बे में शराब की बोतल छुपा रहा था और उसने गाँव के कुछ युवाओं को बेच रहा था। वह यह काम बहुत गुप्त तरीके से करता था ताकि कोई उसे पकड़ न सके। अर्जुन ने अपने पुलिस दल को सूचित किया और एक योजना बनाई। अगले दिन जब रमेश गांव के प्रधान पद के लिए प्रचार कर रहा था, अर्जुन और उसकी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। अर्जुन और उसकी टीम ने रमेश के घर और दुकान पर छापा मारा। उन्होंने देखा कि रमेश ने दूध के डिब्बों में शराब की बोतल छुपाकर रखी थी। अर्जुन ने रमेश को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग जो रमेश को एक ईमानदार आदमी समझते थे, इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था
कि वह आदमी जो उन्हें रोज़ दूध बेचता था असल में वह शराब का धंधा कर रहा था और उनके बच्चों को बर्बाद कर रहा था। रमेश ने गांव के कई युवाओं को शराबी बना दिया था और उसकी वजह से कई परिवार बर्बाद भी हो गए थे। पुलिस ने रमेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया गया। रमेश की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन ने गांव के लोगों को जागरूक किया। उसने बताया कि कैसे शराब और नशे के ने गांव के युवाओं को बर्बाद किया है और कैसे हमें नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने जब बच्चा था तब देखा था कि रमेश क्या कर रहा था। अब मैं पुलिस वाला बन गया हूँ और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गांव के लोग अर्जुन के काम की तारीफ करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन ने गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया है। अर्जुन रमेश के शराब पर के धंधों को बंद करवा दिया और गांव के युवाओं को नशे से बचाने का काम किया। रमेश की गिरफ्तार होने के बाद गांव में सुधार होने लगा। अर्जुन ने गांव में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को बताया कि कैसे नशा हमारे जीवन के लिए बर्बाद और हानिकारक है। अर्जुन ने गांव के प्रधान के चुनाव में भी हिस्सा लिया और गांव वालों ने उसे अपने नए प्रधान के रूप में चुना। उसने गांव के विकास और सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई, गांव को एक नया जीवन दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई को उजागर करने के लिए समय लगता है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल एक अपने गांव को बचाया, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया। इस कहानी ने यह संदेश दिया है कि नशा और अवैध धंधे में हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं और हमें हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो समाज को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।